Assalamualaikum dear students, hope you all doing great. Dear student, in today's lecture we will discuss about electrons and shell and also filling electron level. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं शेल्स की. शेल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट लेयर्स में मूव करते हैं. उन लेयर्स को हम शेल कहते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक, आपके पास सेंटर में जो आपको एक सर्कल में नज़र आ रहा है वो आपके पास न्यूक्लियस है. यस, एज यू कैन सी दिस. ठीक है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. अगर आप इसके राउंड देखें तो ये आपको कुछ सर्कल नज़र आ रही है. ये नंबर 1 है, ये सेकेंड सर्कल है, ये थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है. इन सर्कल्स को हम कहते हैं शेल. ठीक है, या इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. अब यहाँ पर इन सर्कल्स पे या शेल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अपने पाथ पर मूव करते हैं. इन सर्कल्स के जिन्हें हमने शेल कहा, इनके अपने नेम है. जैसे न्यूक्लियस के गिर्द जो फर्स्ट सर्कल है उसे हम कहते हैं के शेल, सेकेंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन, और इस तरह से अप टू सो ऑन ये चलता रहता है. स्टूडेंट, न्यूक्लियस के गिर्द जो आपका फर्स्ट शेल है के शेल, यानी कि इसका एनर्जी लेवल लो होता है. ठीक है, एल शेल जो कि सेकंड है आपका, जिसे हम सेकंड एनर्जी लेवल कहते हैं, इसमें जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट के कंपैरिजन ज़्यादा होती है. इसी तरीके से थर्ड यानी एम शेल, इसमें एनर्जी बाकी के कंपैरिजन ज़्यादा होती है. इसी तरीके से जैसे जैसे ये लेवल जो होते हैं बढ़ते चले जाते हैं तो जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है. ओके स्टूडेंट, जैसे अभी हमने बात की कि न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कल्स हैं उन्हें हम कहते हैं शेल. हर शेल का एक नाम है. अब स्टूडेंट्स, हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी क्वांटिटी भी एक स्पेसिफिक होती है. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें न्यूक्लियस के गिर्द फर्स्ट शेल की, जिसे हम के शेल कहते हैं, और ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं. इसी तरीके से अगर हम एल की बात करें, एल शेल की जो आपका सेकेंड एनर्जी लेवल है, इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं. ठीक है, इसी तरीके से एम जो कि आपका थर्ड शेल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 18 होते हैं. नेक्स्ट, फोर एनर्जी लेवल एन शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं. सुनो, से जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है ये कम तो हो सकती है किसी लेवल में, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के में 2 ही होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 और एन में 32. इस तरह से अप टू सो ऑन ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इन क्वांटिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं होते. अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो हम इसको एक फॉर्मूला के थ्रू हमने ये चीज़ें ड्राइव की हुई हैं. ये आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, एक टेबल है. फर्स्ट कॉलम में शेल है, ठीक है, जैसे के एल एम एन. सेकंड में क्वांटम नंबर, यानी कि जो आपको 1 2 बेसिकली आपका लेवल है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर एक फॉर्मूला आप देख रहे हैं 2n². इस फॉर्मूले के थ्रू एक्चुअली हमने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये फाइंड आउट किए हैं. जैसे सबसे पहले अगर हम के शेल की बात करें जो कि आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं. एन का मतलब ये आपकी एनर्जी लेवल रहेंगे 1 2 3 4. हम के की बात कर रहे हैं, के फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो मैंने एन की जगह पर यहाँ पर 1 पुट किया. अब यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले 1² इंटू 2, आपके पास आंसर आता है 2. इसी तरीके से सेकंड पे आते हैं जो आपके पास एल शेल है. एल शेल मतलब आपका सेकंड एनर्जी लेवल है, तो अगर हम फार्मूले पे देखें तो हम एन की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे. 2² इंटू 2 इज इक्वल टू 8. ठीक है, इसी तरीके से एम, ठीक है, जो कि आपका थर्ड एनर्जी लेवल है, मैंने एन की जगह पर 3 पुट करे, तो 3² इंटू 2 इक्वल टू 18. नेक्स्ट एन जो आपका फोर्थ एनर्जी लेवल है, तो हम एन की जगह पर 4 पुट करेंगे. 4² इंटू 2 आंसर इज 32. तो इस तरह से जो है हमने ये
एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई होते हैं हमने उनको फाइंड आउट किया। इसी तरीके से ये सिलसिला आगे चलता रहता है ओ पी एनर्जी लेवल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की, यानी कि हर लेवल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करें, सबसे पहले हम फर्स्ट शेल की बात करेंगे, जिसको आपने नेम दिया हुआ है के शेल का। के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिल होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अगर किसी एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, तब इन डैट केस उसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन ही 1 है। लेकिन अगर 2 है तो 2 ऑक्यूपाई हो जाएंगे। लेकिन अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं तो के लेवल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। के शेल में या के फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं होते। फिर जो 2 से ज़्यादा होंगे वो आपके एल शेल या सेकेंड शेल में ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि सेकेंड शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास 8 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से शेल के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई होंगे। अगर फिर भी किसी एटम के अभी भी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो 8 के बाद जो होगा वो थर्ड शेल यानी कि एम शेल में ऑक्यूपाई करेंगे। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, के शेल यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड एल शेल यानी सेकंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम शेल यानी थर्ड एनर्जी लेवल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फार्मूला के थ्रू हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक शेल में ऑक्यूपाई नहीं करते। डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारे पास आपके पास जो आप एलिमेंट है यहाँ पर वो है कार्बन, जिसका सिंबल है सी। सबसे पहले एक चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। तो यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये न्यूक्लियस के गिर्द सबसे पहले जो फर्स्ट शेल है यानी कि के शेल है, तो के शेल में आपको भी पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गए अभी, ठीक है। अब बाकी 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, वो नेक्स्ट शेल सेकेंड शेल जिसको हमने एम शेल कहा है, एल शेल कहा है, उसमें ऑक्यूपाई करेंगे। फर्स्ट वाला आपके पास के है, सेकेंड वाला आपके पास एल है। के में 2 ऑक्यूपाई होंगे क्योंकि 4 रहते हैं, तो 4 आपके एल में ऑक्यूपाई होंगे और टोटल 6 होते हैं। कार्बन एटम का जो आपके पास मैस नंबर है वो 12 है, जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। ये यहाँ पर मैंने बॉक्स में शो भी कर दिया अरेंजमेंट को। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये स्टूडेंट एक इजी डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हम एक टफ वन को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जिसका सिंबल है हमारे पास Na, ठीक है। अब सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 12 होते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ऑक्यूपाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शेल की, जो कि आपके पास के शेल है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे क्योंकि मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। बाकी के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एल शेल में मूव करेंगे। अब एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो 2 फर्स्ट में हो गए, सेकंड में 8 हो गए, 8 और 2 10। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहता है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट यानी कि एम शेल में ऑक्यूपाई होगा। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंप्लीट होती है। के में 2, एल में 8 और एम में 1। ये यहाँ पे मैंने टेबल में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी शो की है। यहाँ तक होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 6, ठीक है, इसको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए दिए थे। अब आपने
उन्हीं एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फर्स्ट में कितने होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं शेल में यानी कि और थर्ड शेल यानी कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन शेल की डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करना है। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह रेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।